हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट्स टॉपिक वाइज चल रहे हैं। बाकी क्लासेस की टाइमिंग आपको सामने दिख रही हैं, ठीक है। और यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स क्लासेस भी बिल्कुल फ्री 8 बजे के लिए हमारे चैनल पे चल रही हैं, तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल टारगेट एंड एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ PDF शेयर हो जाएगी और भी टेस्ट होते रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका वाक्यांशों के एक शब्द, मतलब अनेक शब्द के एक शब्द होते हैं ना, तो उन्हीं का हो रही है बात। हम लोग मुहावरे कर चुके हैं, विराम चिन्ह के कुछ प्रश्न कर चुके हैं, ठीक। तो अब ये चल रहा है और पर्यायवाची भी कर चुके हैं, समानार्थी भी कर चुके हैं। तो बाकी जो पिछली क्लासेस हैं टॉपिक वाइज चल रही हैं, उनको ज़रूर देखते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। जल्दी बताएं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या बोलेंगे आप? जल्दी बताइए। अद्भुत बोलेंगे तो नहीं, ठीक। अनुपम बोलेंगे तो नहीं, अपूर्व बोलेंगे नहीं, तो क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कहा ना जा सके, बताइए। जो कहा ना जा सके उसके लिए क्या बोलेंगे? अकथनीय, अक्षमेय, अजर, अगमेय, ठीक है। तो देखिए अक्षमेय, मेय, ठीक है, माँ आधा माँ या, अगमेय, ठीक है, अगमेय, अजर, अगमेय, अक्षमेय या अकथनीय। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर क्या है? ए, ठीक है, अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? अकथनीय। तो कथन जिसका ना किया जा सके वही क्या है? अकथनीय, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल क्या होगा? अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल, समयानुकूल। जल्दी बताइए। समय की दृष्टि से अनुकूल क्या होगा? जो लाइव क्लासेस देख रहे हैं कमेंट एकदम करते रहें ज़ोरदार तरीके से, ठीक है। और जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसका? समय की दृष्टि से अनुकूल क्या होगा इसका उत्तर? क्या प्रतिकूल होगा? तो नहीं, ठीक। फिर क्या होगा? तो क्या समानुकूल होगा? तो नहीं। क्या अनुकूल होगा? नहीं। तो क्या होगा? समय अनुकूल, ठीक है। जो समय के अनुकूल हो वो क्या होगा? समयानुकूल, ठीक। चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? अब अपने चौथे प्रश्न पर आते हैं। क्या कहता है चौथा प्रश्न? पहले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। जो कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो क्या होगा वो? बताइए। जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या है यूज़ होगा? तो अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ या कृतज्ञ। बताइए। अज्ञ, ठीक, अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, कृतज्ञ। क्या उत्तर लगाएंगे आप? जल्दी बताइए उत्तर, सोच समझ कर उत्तर बताइए। क्या उत्तर होगा? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या यूज़ होगा आपका? सर्वज्ञ, ठीक है। सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, ठीक है। सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। चलिए, तो जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या बोलेंगे? सोच समझ कर बताइए। जिसकी गर्दन सुंदर है, सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन, सुग्रीव। जल्दी बताइए। तो जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या बोला जाएगा? सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन की सुग्रीव। जल्दी बताइए उत्तर, बताएं। तो सुदर्शन नहीं होगा, सुगत नहीं होगा, सुगर्दन नहीं होगा, सुग्रीव होगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? सुग्रीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर। लौकिक कौन है? लौकिक का मीनिंग क्या है? मतलब अब उल्टा हो गया ना, अब एक शब्द है उसके अनेक शब्द बताने के, उसका मीनिंग क्या होगा? तो बताइए लौकिक का क्या होगा? पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना जो इस लोक की बात हो। अच्छा, कौन लगाएगा लौकी से बना हुआ जो बताए उससे मिले हम लोग। तो क्या उत्तर होगा? जल्दी बताइए। लौकिक का उत्तर क्या होगा? तो लौकी से बना हो तो बिल्कुल नहीं होगा, पकड़ लिया गया ये भी नहीं होगा, एक समान दिखने वाला ये भी नहीं होगा। जो इस लोक की बात हो, तो लौकिक बात जो इस लोक की बात हो, ठीक। चलिए
पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? यहाँ ऑप्शन 2 इधर दिए गए हैं, 2 ऊपर दिए गए हैं, ठीक। तो पहले इधर का देख लेते हैं। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या है, बताइए क्या कहलाता है? पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा तो क्या पति पत्नी कहते हैं, युगम कहते हैं, युग्मम कि युगल कहते हैं कि दंपत्ति कहते हैं, ठीक। बताइए कि युगल कहते हैं कि दंपत्ति कहते हैं। 4 ऑप्शन थे, पति पत्नी का, अरे सॉरी आपका पुरुष और महिला का जोड़ा, या स्त्री और पुरुष का जोड़ा का क्या कहते हैं? पति पत्नी कहते हैं तो नहीं, युगम कहते हैं तो यही, युगल कहते हैं तब भी नहीं, क्या कहते हैं? दंपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? दंपत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। आवाज़ एकदम क्लियर है, अब आप ध्यान से सुने। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, अधिनियम, नियम, विनियम, अध्यादेश क्या होगा? विधानमंडल द्वारा पारित क्या होगा? तो क्या नियम होगा? नहीं। क्या अध्यादेश होगा? नहीं। कि विनियम होगा? नहीं। तो क्या होगा? अधिनियम। क्या होगा? अधिनियम। क्वेश्चन करते रहिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिए। जो प्रश्न गलत होता है उसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। 9वां प्रश्न, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, पारस्परिक, नवागत रूप, नवीनीकरण, आधुनिकरण। तो आधुनिकीकरण, ठीक है। जल्दी बताइए, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाएगी? पारस्परिक, नवागत रूप, नवीनीकरण या आधुनिकरण, ठीक है। तो जल्दी बताइए क्या उत्तर होगा? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? तो क्या कहते हैं उसे? नवीनीकरण कहा जाता है। नए तरीके से, मतलब नवीनीकरण, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने पास 10वें प्रश्न पर। क्या कहता है 10वां प्रश्न? निश्चित समय के भीतर पत्र को उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजे जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र, अनुस्मारक। क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। अगर निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या है? प्रतिवेदन, ज्ञापन, प्रतिपत्र, अनुस्मारक, ठीक। ध्यान से पढ़िए, बताइए क्या होगा? प्रतिवेद होगा तो नहीं, ज्ञापन होगा नहीं, परिपत्र होगा नहीं, तो क्या होगा? अनुस्मारक। क्या होगा? अनुस्मारक। ध्यान रखिए ये सब बातें। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या बोलते हैं? बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही, विद्रोही। जल्दी बताइए, ये तो सरल है गेस, तो आप बता देंगे देशद्रोही होता है इसका उत्तर। चलिए अब आते हैं 12वें प्रश्न पर। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, कुल्टा, बांझ, अप्रसूता, विधवा। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो बी इसका उत्तर होगा। चलिए अब आते हैं अपने 13वें प्रश्न पर। क्या है? रसवादन, रसवादन का क्या अर्थ होगा? किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त रहना, किसी रस का उपभोग करना, किसी बात में रुचि लेना। जल्दी बताइए। रसवादन, किसी रस से भरा होना, ये होगा क्या? नहीं, ठीक। फिर क्या? किसी विषय में मस्त रहना, तो ये भी नहीं। या किसी बात में रुचि लेना, तो ये भी नहीं। तो किसी रस का उपभोग करना क्या है? रसास्वादन। जैसे आम का भी आप रसास्वादन कर रहे हैं। देखिए जो भी हिंदी के मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, या अनेक शब्द के एक शब्द हो गए, इनका जब तक आप प्रयोग में नहीं लाएंगे तब तक आपको याद नहीं रहेगा। तो जितना प्रयोग में लाएंगे उतना आपको याद रहेगा। वर्णानित, वर्णातीत क्या है? अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन, वर्णन से परे। जल्दी बताइए उत्तर क्या होगा? तो वर्णातीत क्या होगा? अतीत का वर्णन, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा आपका? ये अच्छा वर्णन, तो ये भी नहीं। छिपा नहीं, तो क्या होगा? वर्णन से परे। ऐसी चीज़ जो वर्णन से परे हो उसे क्या बोलेंगे? वर्णातीत। जैसे आप लोग अगर फिल्म में देखते हो कुछ, तो जैसे टाइम ट्रेवल होता है, ये पैरेलल यूनिवर्स होता है, तो ये क्या है? वर्णातीत है। चलिए 15वें प्रश्न पे आते हैं। जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान दूसरा ना हो, अलौकिक, स्वर्गिक, अप्रतिभा, अप्रतिम। तो क्या होगा बताइए? स्वर्गिक, अप्रतिभा, अप्रतिम, अलौकिक क्या होगा? तो जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या बोलेंगे? अप्रतिम ना। बोलते हैं कि ये बल्लेबाज अप्रतिम है ना, जैसे विराट कोहली या कोई अच्छा बल्लेबाज जो आपका फेवरेट हो या कोई गेम में। जहाँ पहुँचा ना जा सके, दुर्गम, अधिगम, ढगम, सुगम। तो जल्दी बताइए। जहाँ पहुँचा ना जा सके, ठीक है, क्या होगा बताइए? सोच समझ कर उत्तर दीजिए।
उत्तर क्या होगा बताइए, जहाँ पहुँचा ना जा सके। तो इनमें से कोई भी नहीं है ऑप्शन। ऑप्शन थोड़ा जो उत्तर होगा वो होगा अग में, ठीक है, अग में ही होगा, ठीक है। अग हो गया, और आपको दिखाता हूँ मैं कैसे लिखा जाएगा ये, इधर, हाँ ये स्थान है, अ ठीक, ग ठीक, और म आधा और य ठीक, तो अगमेय ऐसा लिखा जाएगा, जहाँ पहुँचा ना जा सके, ठीक, ये उत्तर होगा। ना ही इन चारों ऑप्शन में कोई उत्तर नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप प्रश्न है, जो बहुत बातें करता हो ऐसा कौन है आप में से? तो बधिर, बहुज्ञ, वचनीय, बहुभाषी। जल्दी बताइए, जो बहुत बातें करता हो उसे क्या बोला जाएगा, जल्दी बताइए। तो बधिर बोला जाएगा, तो नहीं, बधिर तो भाई जो नहीं सुनता या बोलता उसे बोला जाता है, ठीक। बहुज्ञ तो ये भी नहीं, वचनीय नहीं, तो बहुभाषी, ठीक है, बहुभाषी को बोला जाएगा जो बातें बहुत करता हो। चलिए अब 18वें प्रश्न पे आते हैं। अतिवृष्टि का अर्थ क्या होगा? अतिवृष्टि का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना, अत्यधिक संतुष्ट होना। ऐसा कौन सा है बताइए? अतिवृष्टि क्या अर्थ होगा? तो अत्यधिक विचार करना नहीं, अत्यधिक सूखा पड़ना नहीं, अत्यधिक संतुष्ट होना नहीं, तो क्या है? अत्यधिक वर्षा होना। चलिए अब आते हैं अपने 19वें प्रश्न पर। अनुमति, अनुमति का क्या उत्तर होगा? अनुमति किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी को आश्रित बना देना। तो बताइए क्या उत्तर होगा? अनुमति। भाई आपसे कोई पूछेगा तो आप, जैसे कोई कार्य करना है कि मैं ये बॉक्स ले लूँ, तो आप क्या बोलेंगे? किसी कार्य की आज्ञा दे देंगे, अनुमति दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? किसी कार्य की आज्ञा, किसी कार्य की आज्ञा देना, ठीक। चलिए अन्योन्यश्रित, ठीक है, अन्योन्यश्रित क्या होता है? अन्योन्यश्रित क्या होता है बताइए? किसी आश्रित होना, किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, किसी को आश्रित बना देना। बताइए क्या उत्तर होगा? सोच समझ कर बताइए। अन्योन्यश्रित, किसी को आश्रित होना नहीं, किसी पर आश्रित होना नहीं, एक दूसरे पर आश्रित होना नहीं, किसी को आश्रित बना देना, तो हाँ यही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 21वें प्रश्न पर। वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, गोधूली सूर्यास्त साय वेला अपराह। बताइए वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? जब कृष्ण जी गायों के साथ वापस आते थे, ग्वाले आते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? तो सूर्यास्त नहीं, नहीं अपराहन, नहीं साय बेला, तो क्या बोलते हैं? गोधूली, ठीक है, गोधूली, ठीक। तो वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो बोलते हैं गोधूली। भाई गाय या कोई भी जो पशु होते हैं जो चरते हैं, उनका खुद की भी एक दिमाग में समय चलता है, तो वो उसी तरह वापस भी आ जाते हैं खाने के बाद। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी, पराधीन। देखिए एक कुल्फी वाला आया है पीछे, खाएगा कोई? मैं तो अभी कुछ देर में खाऊंगा, आप लोग मत खाइए ठीक है। चलिए 22 का उत्तर बताइए। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या बोलते हैं? परोपजीवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परोपजीवी, ठीक। चलिए 23वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाना वाले व्यवहार क्या होगा? किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या है? विग्रह, निग्रह, अवग्रह, अनुग्रह। बताइए क्या उत्तर होगा? तो उत्तर क्या होगा? अवग्रह उत्तर होगा, ठीक। चलिए 24वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या बोला जाता है? इसको हिंदी में इसको वैली बोला जाता है। तो उपत्यका, घाटी, द्रोण, अगमेय, ठीक है। देखिए अब अगमेय यहाँ शब्द आया, अभी ऊपर आया था ना, जहाँ जाया ना जा सके, तो उसे अगमेय बोलेंगे। तो अब देखिए यहाँ ये शब्द आ गया अगमेय, ठीक। तो दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? उत्तर क्या होगा इसका बताइए? वैली इंग्लिश में बोलते हैं इसको। बताइए क्या होगा? सोच समझ कर बताइए जी। तो क्या उत्तर बताया आपने? दो पर्वत के बीच की भूमि को तो द्रोण बताया तो गलत है, अगमेय बताया तब भी गलत है,
उपतयिका भी बताया तब भी गलत है। क्या उत्तर होगा? घाटी। ठीक है, उपतयिका जो होता है वो कब होता है? जब आप नदी के तहती की बात करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वें प्रश्न पे आते हैं। जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? निगम, आगम, दुर्गम कि अगम्य? बताइए उत्तर क्या होगा? जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या बोलेंगे? निगम नहीं, आगम नहीं, अगमय नहीं, तो दुर्गम। ठीक है, पार करना कठिन हो और जिसे पार ही ना किया जैसे कि उसे अगमय ही बोला जाता है। चलिए 26वें प्रश्न का उत्तर बताइए। जो शत्रु की हत्या करता है? शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध, निर्दय? उत्तर दीजिए, बताइए। तो नश्वर नहीं, निर्दयी नहीं, जन्मांध नहीं, शत्रुघ्न। ठीक है, क्या उत्तर होगा? शत्रुघ्न। आगे बताते हैं। 27वें प्रश्न का उत्तर बताइए। जिसके आर पार देखा जा सके? दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी, दीर्घसूत्री? तो सूक्ष्मदर्शी नहीं, जो बहुत छोटा हो, नहीं। दीर्घसूत्री नहीं। दूरदर्शी, जो बहुत दूर का सोचता हो, बिल्कुल नहीं। पारदर्शी। ठीक है, क्या उत्तर होगा? पारदर्शी। 28वें प्रश्न का उत्तर। हर काम को देर से करने वाला? दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी, दीर्घसूत्री? बताइए क्या उत्तर होगा? तो बताइए, जो काम क्या करे? इस वाले प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें भी तो लगे कितने लोग पढ़ रहे हैं ध्यान से, आखिरी तक क्लास देख रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है? जल्दी बताइए उसका उत्तर और कमेंट बॉक्स में करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।